आप देख रहे हैं गंदीव न्यूज, बांसवाड़ा जिले का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ समाचार चैनल। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री की बांसवाड़ा यात्रा को लेकर तैयारी तेज, पूर्व मंत्री मालविया ने छींच मिली बैठक। बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के छींच कस्बे में ब्रह्माजी मंदिर प्रांगण में रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री की आगामी बांसवाड़ा यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरे में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट सहित कई मेगा योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इससे क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और करीब 21,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मालविया ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जिले का स्वरूप बदलेगा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बांसवाड़ा को रेल लाइन की सौगात भी मिल सकती है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि पूरे जिले में उत्साह और जोश का माहौल है। लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने को आतुर हैं। इस अवसर पर बागीदौरा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार, बड़ोदिया मंडल अध्यक्ष लाल सिंह सोलंकी, लाला भाई कलाल, सोमेश्वर दामोर, कमलकांत पाटीदार, कैलाश बामनिया, राजेंद्र, खुशवंत, भरत पंड्या, खुमान सिंह चौहान, वालेन सोलंकी, डूंगर सिंह राठौर, भेरूलाल दायमा, रतन सिंह राव, गोविंद दायमा, अनिल भट्ट, वालेन भाई, गौतम भाई, गुमानिंग भाई, हीरा भाई समेत अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रतन सिंह गवारिया ने किया। आभार खुमान सिंह चौहान ने जताया। ऐसा क्या कारण है कि बांसवाड़ा के अंदर ही ये पावर प्लांट बन रहा है? जमीन जैसलमेर की, बाड़मेर की सब खाली पड़ी हुई है। ये क्या कारण है कि बांसवाड़ा के अंदर ही पावर प्लांट बन रहा है? और वो तो आ रहा है, लेकिन कल के पेपर में और था कि यहाँ सिंपली मेरा वह इतना ही 50,000 करोड़ का एक पावर प्लांट और मिली। देखो भाई, वो व्यक्तिता इस दुनिया में नहीं है। पानी जहां होगा वहां पर अपने आप विकास होगा। आज बांसवाड़ा के अंदर मिली चल रही है, उन मिलों के अंदर भी सबसे ज्यादा कपड़े की रंगाई और वो धागा की रंगाई होती है, वहां भी पानी चाहिए। तो हम अपने आप में धनाढ्य हैं अपने आप में, अपन सब लखपति। और इसलिए लखपति है कि हम लोग कुआं खड़ा 10 फीट में पानी है। तो पावर प्लांट आने का मूल कारण है पानी। और फिर पावर प्लांट एक और आ रहा है। उसके लिए भी कह रहे हैं कि बांसवाड़ा में ज्यादा पानी गिरता है, इसलिए कहीं छोटा मोटा तालाब बना के उस पावर प्लांट को भी हम जल्दी से जल्दी मंजूरी मिल गई। अब काम स्टार्ट होना है। रावत भाटा में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने नापला पावर प्लांट के ऊपर पैर रखा। जो जमीन की कीमत 1 लाख होगी वो हो जाएगी 50 लाख। बांसवाड़ा से लगाकर कानपुर तक, गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा तक, दोनों रोडों के साइड में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिली। इतनी वो जमीन की महंगाई बढ़ने वाली। और प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। कल हमने सभी नेताओं ने इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री जी को कहा कि साहब इससे बढ़िया मौका नहीं होगा, हमको तो रेल दे दो आप। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सब हाथ खड़े करके बताओ। कोई तो मांगता है रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर चाहिए, तो डूंगरपुर जुड़ी हुई, बात रतलाम भी जुड़ी हुई है, बांसवाड़ा ही तो जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नीमच, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दाहोद जोड़ो। और दाहोद जोड़ने का मतलब आप बॉम्बे और दक्षिणी भारत तक जुड़िए। और यहाँ से नीमच और चित्तौड़ का मतलब जयपुर होके दिल्ली तक, और आगे जा तुम्हारी मर्जी। कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। क्यों घोषित कराना चाहते हैं? कि उस बहाने मानगढ़ आएगा वो आदमी ब्रह्मा भी आएगा, और जब ब्रह्मा जाएगा वो माँ त्रिपुरा सुंदरी भी जाएगा, और माँ त्रिपुरा सुंदरी जाएगा वो गौतम से जाएगा, गौतम से जाएगा वो सावरिया सेठ भी जाएगा, जो सावरिया सेठ जाएगा वो दूधी का देवी जाएगा। उससे हमारा व्यापार धंधा बढ़ेगा, सड़कें नहीं बनेगी। उसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और मैंने लिख के दिया, कागज मैंने अभी पढ़ा हुआ है, लिख के मैं बता सकता हूं कि बांस वास लगाकर हमारे इस सड़क को मानगढ़ तक चोरी कर सकते हैं। ये हमने लिखा। तो प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा को कोई छोटे में या हल्के में नहीं लेना। देश के खजाने का मालिक है आज की तारीख, खजाना का मालिक। अमेरिका दादागिरी कर रहा था, उसको भी झुका दिया। वो है नरेंद्र मोदी, मामूली आदमी नहीं है, सही है, इसको मानना पड़ेगा हमको। किसी जमाने में लोग इंदिरा जी को कहते थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज हर आदमी के मुंह के ऊपर एक ही बात होती है, मोदी मोदी मोदी। हर आदमी, विदेश में जाओ तो मोदी मोदी मोदी, ना आया हो तो मोदी। ऐसा व्यक्ति हमारे घर में